हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस सिंपल सी क्लास में हम जानेंगे सिंथेसिस के बारे में कि आखिर ये सिंथेसिस होता क्या है और आपके अंदर जो सिंथेसिस का डर भरा हुआ है उस डर को भी निकालेंगे। और स्टूडेंट ही क्या, बहुत सारे टीचर भी इस सिंथेसिस से डरते हैं, तो इस सिंथेसिस के डर को आपके अंदर से बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के इनके कंसेप्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो सिंथेसिस होता है इसका मतलब होता है टू कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? कंबाइन का मतलब होता है जोड़ देना, कंबाइन कर देना। जो सेपरेट है उन सेपरेट चीजों को कंबाइन कर देना ही क्या कह जाता है? सिंथेसिस कह जाता है। जैसे कि यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब ये दो जो सेंटेंस हैं ये सेपरेट हैं, ये अलग अलग हैं, लेकिन अगर इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो वो चीज क्या कह जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है सिंथेसिस। अब बहुत ज्यादा बड़े टर्म्स की तरफ नहीं जाते कि क्लॉजेस क्या होंगी, कौन सी क्लॉज होगी, कब सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी, कब क्या आएगी। आप सीधे एग्जाम्पल देखो और उसके पैटर्न को जानो कि इस तरीके का सेंटेंस इस तरीके से बनाया जाएगा। क्लॉजेस को जानना भी जरूरी है, लेकिन पहले आप सिंथेसिस को बनाना सीख लो, उसके बाद तो क्लॉजेस की जो नॉलेज है वो धीमे धीमे डेवलप हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेंटेंस को बनाते हैं। और जिस सेंटेंस के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसका सीधा सीधा सा मतलब है कि उसका बनाना है सिंपल सेंटेंस। क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, चलिए यहां पर लिखा हुआ इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट। और जब भी सेंटेंस के आगे आपको कोई भी इंडिकेशन नहीं दिखेगा ना कि किस में चेंज करना है, तो वो हमेशा सिंपल सेंटेंस में ही चेंज करना है। तो जब भी आपके सेंटेंस में द कॉस्ट डज नॉट काउंट आ जाए, तो पहला हिस्सा जो है उसको ऐसे ही लिख देंगे और इस पूरे हिस्से को हटा देंगे। ठीक है, इट मस्ट बी डन, और ये बाकी का पूरा हिस्सा हटा देंगे और ये जो हिस्सा हटाया है इसकी जगह पे लगा देंगे एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट, तो यहां पे हो जाएगा इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। सिंपल बन गया इसका सिंपल सेंटेंस, इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। आप बिना बात में डरते रहते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन। सिंपल सेंटेंस बनाना है, और जब भी कभी भी सिंपल सेंटेंस के आपके हिस्से में आ जाए सो या वेरी, ठीक है, और अगले हिस्से में होगा कैन नॉट या फिर कुड नॉट, तो इसको बनाना और सबसे आसान है। सबसे पहले तो इस सो को हटाओ और इसकी जगह पर लगा दो टू। ठीक है, ही वॉज टू टायर्ड, और यहाँ नॉट तक पूरा हिस्सा गायब कर दो, फुल स्टॉप भी हटा दो, एक ही सेंटेंस बनाना है। और यहाँ पे इस सब की जगह पर लगा दो टू, तो ये हो गया ही वॉज टू टायर्ड टू रन। कितनी आसानी से हमने इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया, कितना ही आसान था। नेक्स्ट, द बैटल वॉज ओवर, द एनिमी विथड्रू। ये अभी हाल फिलहाल के ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जब दो सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे और जो सब्जेक्ट्स हैं वो अगर अलग अलग हैं, ठीक है, यानी कि सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो आपको पहले पहला सब्जेक्ट लिख देना है, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे द बैटल। और जब दो सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जब भी सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तब आपको क्या करना होता है कि जो पहला हिस्सा है सेंटेंस का, जो पहला हिस्सा है उसको बनाना पड़ता है आपको किससे? हैविंग बीन से। यानी कि जो पहला हिस्सा रहेगा उसमें आपको यूज करना पड़ेगा हैविंग, और सॉरी हैविंग के साथ में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैविंग लगाएंगे और हैविंग के साथ किसका यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट फर्स्ट को लिख देंगे, फिर उसके बाद में हम लगा देंगे हैविंग। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो हैविंग का यूज करते हैं। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, यहाँ पे तो वर्ब ही नहीं दे रखी। अगर यहाँ पे कोई वर्ब दे रखी होती कम, तो उसकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, गो तो उसकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिंपल सिंपल क्या दे रखा है? वॉज दिया हुआ है। अब वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हाँ जी, वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉज की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो यहाँ पे आ जाएगा बीन। समझे आप? तो अब यहाँ पे इसको आगे बनाएंगे सेंटेंस को, द बैटल हैविंग बीन। अब क्या लिख दो? ओवर। और दूसरा सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, कॉमा लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे ही ऐसे कैरी ऑन कर दो दूसरे सेंटेंस को, तो ये हो जाएगा द बैटल हैविंग बीन ओवर द एनिमी विथड्रू। कितना आसान था। ठीक है, आप इनको थोड़ा सा पढ़ो तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट, ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। अब इस तरीके के सेंटेंस है, इनके पैटर्न को पहचानो। इस तरीके के ये जो सेंटेंस हैं इनके पैटर्न को पहचानो। इसके पहले हिस्से में ये बताया गया है कि वह कई बार फेल हो गया है, ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, लेकिन
ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, यानी कि फिर भी उसके अंदर उम्मीद है कि वह क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, मन में है विश्वास। तो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ो, डरो मत, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट से डरो मत, उसको जानने की कोशिश करो। जहां हम जानते नहीं है, जहां अज्ञानता होती है, वहीं पर डर पैदा होता है। जहां विश्वास होता है, जहां कॉन्फिडेंस होता है, वहां पे तो आपके अंदर करेज आ जाता है, साहस आ जाता है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस के पैटर्न को पहचानो कि जब भी दो सेंटेंस हो और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो, यानी कि एक दूसरे के विरोध में हो, जैसे कि हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, और इनमें क्या होगा, इनकी एक पहचान और है कि इनमें एक दूसरे मतलब जो एक्शन होगा, एक्शन के अपोजिट रिजल्ट आएगा, यानी कि जो एक्शन बताया जाएगा उसके अपोजिट रिजल्ट होगा, यानी कि वो कई बार फेल हो चुका है, कई बार फेल हो चुका है, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए था कि उसको हार मान देनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपोजिट रिजल्ट दिया कि वो अभी तक उसको उम्मीद है कि वह सफल होगा। तो जब इस तरीके से अपोजिट रिजल्ट की बात की जाए कि फेल होने के बाद भी क्या कर रहा है, उसको अभी तक उम्मीद है कि वो पास हो जाएगा, तो सबसे पहले लगा लो इंस्पाइट ऑफ। क्या लगा लो, इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, और जो वर्ब दे रखी है उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दो, इंस्पाइट ऑफ फेजिंग। अब आगे जो इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को कैरी ऑन करो, मैनी टाइम्स, है ना, आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस पैटर्न को समझो और उसको ब्रेक कर दो, बस कुछ नहीं है। फिर इंस्पाइट ऑफ फेजिंग मैनी टाइम्स, आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको ऐसे का ऐसी सेंटेंस को लिख दो तो बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। बताओ क्या बना, इंस्पाइट ऑफ फेजिंग मेनी टाइम्स ही होप्स टू सक्सीड। सो इजी, कितनी आसानी से, यहाँ आगे देख लेना कहीं एग्जाम में ऐसा ही छोड़ा हो। नेक्स्ट है साधना इज वेरी वीक शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। जब भी आपको सिंपल सेंटेंस बनवाया जाए, जब भी आपसे सिंपल सेंटेंस बनवाया जाए, है डिम्पल बना दे इसका सिंपल, ठीक है, तो इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है बेटे, तो जब भी आपके सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस दे रखे हो और एक में आ जाए वेरी या सो, क्या आ जाए, वेरी या सो, और दूसरे में आ जाए कैन नॉट, ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता, बस इस वेरी को हटाओ और सो को हटाओ, दोनों को हटा के इनकी जगह पे क्या लगा दो, टू, और टी डबल ओ वाला टू लगाना। ठीक है, तो साधना इज टू वीक, और नॉट तक पूरा गायब कर दो, फुल स्टॉप से लेके नॉट तक पूरा गायब कर दो, और इससे पहले लगा दो टू। तो साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, कितनी आसानी से बन गया है, ये तो बच्चा भी सॉल्व कर देगा इसको। ही वॉज इनोसेंट दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी। ये जो वर्डिक्ट वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डिसीजन, फैसला। ठीक है, जो जज था, सॉरी ज्यूरी है पूरी की पूरी, उनका जो फैसला था वो ये था कि ये जो जो भी है ये इनोसेंट है। एक चीज और आप यहां समझ सकते हो कि जितने भी वर्ड, मतलब जितने भी नहीं, मोस्ट ऑफ द वर्ड जिनके लास्ट में ई एन टी आता है, जिनके लास्ट में ई एन टी आता है, ई एन टी, ई एन टी एक डॉक्टर भी होता है, ईयर नोज और थ्रोट, ई एन टी वाला जो सर्जन होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो ई एन टी है, जब भी आप किसी वर्ड में ई एन टी देखो तो आप समझ जाना कि वो जो वर्ड है वो 90% तक क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और ईएनटी वाले वर्ड जो एडजेक्टिव है, अगर आपको इनका नाउन बनाना है तो क्या कर दो, इसमें कर दो ईएनसी या फिर एएनसी। तो इनोसेंट का हो जाएगा इनोसेंस, ऐसी कॉन्फिडेंट का हो जाएगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। ठीक है, आप इतनी आसानी से इन सब चीजों को सीख सकते हो, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, आप मेहनत नहीं करते हो, आओ मेहनत करते हैं हम। तो अगर इस तरीके से ये सेंटेंस दे रखा है, ही वॉज इनोसेंट और दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी, अगर इस तरीके से ये सेंटेंस दे रखा है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सिंपल कुछ भी नहीं करना, ये वाला जो दैट है इस वाले दैट को उठाओ और सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख दो। तो यहां पे हो जाएगा दैट ही वॉज इनोसेंट, अब ये तो गायब हो गया यहां से, वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी, ये बन गया इसका कॉम्पल, बन गया इसका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ही आसानी से। ठीक है ना भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। शिवम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। जब और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका कंपाउंड बनाना है, क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। तो जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो उनके लिए अलग कंजंक्शंस होते हैं, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए ना। तो यहां पर आप पैटर्न पहचानो कि जब भी आपसे कंपाउंड बनवाया जाए, और कंपाउंड में पैटर्न क्या हो, पैटर्न ये हो कि ये जो पहला सब्जेक्ट है इसने भी कोई काम ना किया हो और ये दूसरा सब्जेक्ट है इसने भी काम ना किया हो। दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, है ना, कितने सब्जेक्ट हैं,
दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और दो सब्जेक्ट दे रखे हैं और दोनों में से किसी ने काम नहीं किया और ऐसे सेंटेंस का कंपाउंड बन रहा है, तो सबसे पहले लगा दो नीदर। क्या लगा दो? नीदर लगा दो। और नीदर के बाद लगा दो फर्स्ट सब्जेक्ट, नीदर लगाओ, और उसके बाद में लिख दो फर्स्ट सब्जेक्ट, नीदर शिवम, ये शिवम है, पहचान लेना। फिर लगाओ नॉर, और नॉर के बाद में लिख दो दूसरा सब्जेक्ट, हिज फादर। अब इसमें डिड नॉट तो लगा नहीं सकते, क्योंकि डिड आएगा तो नॉट भी आएगा। अब जब नीदर और नॉर आ गए तो इनके साथ में तो नॉट नहीं आता, तो क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वेंट, कहाँ नहीं गए, नैनीताल। नैनीताल में क्या है, कैंची धाम, जाओ वहां पे, बहुत अच्छी जगह है नैनीताल। ये बन गया सेंटेंस, ठीक है। नीदर शिवम नॉर हिज फादर वेंट टू नैनीताल, बन गया क्या, कंपाउंड सेंटेंस, कितनी आसानी से। चलो आगे पढ़ते हैं। आई मेट माई फ्रेंड द ट्रेन, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। पहले सेंटेंस में ये जो वर्ब दे रखी है ये मेट दे रखी है, ठीक है। अब ये मेट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मेट की फर्स्ट फॉर्म होती है मीट। अब ये जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये जो मेन वर्ब दे रखी है सेंटेंस में, इस मेन वर्ब को अगले सेंटेंस में नाउन बना दिया है। यानी कि पहले सेंटेंस की जो मेन वर्ब है, सुन रहे हो ना, पहले सेंटेंस की जो मेन वर्ब है, पहले सेंटेंस की, कौन सी सेंटेंस की, पहले सेंटेंस की, क्या, मेन वर्ब, दूसरे सेंटेंस में क्या बनी हुई है, नाउन बनी हुई है ना भैया। इस तरीके के सेंटेंस में और यहां पर एक ये एडजेक्टिव दे रखा है, ये ध्यान रखना, ये पैटर्न समझना है आपको। पैटर्न समझ लिया तो इनको बनाने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, इट्स माय गारंटी। और गारंटी ओरिजिनल चीजों की होती है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से पहले सेंटेंस की मेन वर्ब को दूसरे सेंटेंस में नाउन की तरह यूज किया जाए और उसके बाद में कोई एडजेक्टिव आ रहा हो, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो दूसरा हिस्सा है उसको हटा दो, एडजेक्टिव को छोड़ के सब हटा दो इन्हें, मिटा दो इन्हें, ठीक है, सब हटा दो, मिटा दो, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन। अब ये जो एडजेक्टिव दे रखा था इसमें लगा दो एल वाई। अब ये बन गया एडवर्ब, ये एडजेक्टिव भी नहीं रहा ये। अब इसको क्या बना दिया हमने, एडवर्ब बना दिया, तो सेंटेंस बन गया आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। कितना आसान था, ठीक है। बस आप पैटर्न को पहचानो, जैसे ही आपने पैटर्न को पहचान दिया आप बहुत सारी चीजों को समझ पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। और जब समझने लग जाओगे, सॉल्व करने लग जाओगे, डर हट जाएगा उस चीज का, तो फिर आप उसको और बहुत अच्छे लेवल पर सीख सकते हो। इसका बनाना है कॉम्प्लेक्स। आई लिव इन एन एरी हाउस। एरी हाउस मतलब, एरी हाउस मतलब ऐसा घर जिसमें बहुत सारी हवा आती जाती हो, ठीक है, हवा आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ठीक है। इट इज डबल स्टोरीड। ये स्टोरी, स्टोरी इसको समझ लेना, ये वाला स्टोरी जो होता है इसका इसका मतलब होता है मंजिल, घर पे मंजिल, 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 ठीक है। एक मिनट रुकेंगे। हाँ जी, चलिए करते हैं इसको कैरी ऑन। अब यहां पर ये लिखा हुआ है आई लिव इन एन एरी हाउस इट इज डबल स्टोरीड। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस दे रखा हो और पहले सेंटेंस में किसी चीज के बारे में बताया जाएगा और दूसरे सेंटेंस में इसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको और एक्सटेंड किया जाएगा। पहले सेंटेंस में किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है आई लिव इन एरी हाउस, और अगले सेंटेंस में इसी जो ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, इसी ऑब्जेक्ट के बारे में आगे इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड किया जा रहा है, एडिशन इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इट को हटाना है, और जब भी चीज नॉन लिविंग हो, ठीक है, क्या हो, नॉन लिविंग हो, तो आई लिव इन एन एरी हाउस, बस इस इट को हटाओ और इसकी जगह पर लगा दो विच, बस, और कुछ नहीं करना, कोई पत्थर नहीं तोड़ने, कोई माउंटेन्स को मूव नहीं करना। आई लिव इन एन एरी हाउस विच इज डबल स्टोरीड, बन गया सेंटेंस, बस हो गया कॉम्प्लेक्स। तो जब भी किसी नॉन लिविंग चीज के बारे में बताया जाए पहले सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, यानी कि नॉन लिविंग इट दे रखा हो, तो इसको हटाओ, यहाँ पे विच लगाओ, बन गया सेंटेंस। कितना सिंपल सा था। आई हैव अ बाइक इट इज वेरी फास्ट, आई हैव अ बाइक इट इज वेरी फास्ट, तो आई हैव अ बाइक विच इज वेरी फास्ट, बन गया सेंटेंस, ठीक है भैया। आप बहुत आसानी से बना सकते हो इनको, बस थोड़ा थोड़ा पैटर्न पहले जानकारी दे दो आप। ही इज वेरी प्योर ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर, इतना पुअर है कि स्कूटर नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है वेरी, तो जब भी आपके अच्छा इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, इस बार सिंपल नहीं बनाना है, इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। अगर इसका सिंपल बनाना होता तो इस वेरी को हटाते और इसकी जगह पे टी डबल ओ वाला टू लगाते और नॉट तक पूरा गायब कर देते और इसकी जगह पे टू लगा देते, तो इसका अगर सिंपल बनता तो ये हो जाता ही इज टू पुअर
टू बाय अ स्कूटर। ठीक है, लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, इस तरीके के सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ये बनाना और भी बहुत ज्यादा आसान है, सभी आसान है, कठिन तो कुछ है ही नहीं, बस आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। जिसके अंदर नॉलेज नहीं है उसके लिए तो सब कुछ कठिन है। तो इस तरीके से सेंटेंस का अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये वेरी हटाना है और इस वेरी की जगह पे आपको लगा देना है सो। क्या लगा देना है, सो। तो ही इज सो पुअर, और दोनों सेंटेंस के बीच का ये जो दूरी है इसको भी हटाओ और इसकी जगह पे फेविकॉल जोड़ने वाला कंजंक्शन लगा दो, क्या, दैट। ठीक है, दैट लगा देना है। तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय स्कूटर, बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अगर सिंपल बनाना होता तो यहाँ पे टी डबल लगा देते हैं, वो बता ही दिया मैंने आपको, और वो कैन नॉट तक गायब कर देते उसको। तो सिंपल हो जाएगा ही इज टू पुअर टू बाय अ स्कूटर, और इसका कॉम्प्लेक्स ये आप देख ही रहे हो, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर। ठीक है भैया, इस तरीके से बन गया। नेक्स्ट है शी हर्ड द न्यूज शी फेंटेड, उसने खबर सुनी और खबर सुन के वो बेहोश हो गई। जय मां माता जी, बेहोश। ठीक है भैया, तो यहाँ पे जब भी, और ना इस तरीके के सेंटेंस को कई बार एक्सटेंड भी किया जाता है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस होते हैं ये इस हर्ड से ही स्टार्ट होगा, यानी कि जब इसको बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे, ये जो हर्ड है इसको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे। आईएनजी यानी कि ये हो जाएगा हियरिंग। जब भी कोई न्यूज सुने, न्यूज सुन के हो गया वो बेहोश, तो ये जो सुनने वाला काम था इसको आईएनजी फॉर्म में लिख दो। और क्या सुना उसने, न्यूज सुनी, हियरिंग द न्यूज। और फिर क्या कर दिया उसने, क्या हो गया, शी फेंटेड, लिख दो इसको यहाँ पे, हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड। सिंपल। ये खबर सुनने वाले तो और भी एक्सटेंड होते हैं सेंटेंस, क्या उसने उसके एक्सीडेंट की खबर सुनी, या फिर उसकी बीमारी की खबर सुनी, कोई बेहोश हो गया, या फिर कोई उससे मिलने चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सटेंड हो जाते हैं। आगे वाले सेशंस में हम इनको भी सॉल्व करेंगे। ही रन्स वेरी फास्ट ही विल विन द रेस। तो इस अभी थोड़ी देर पहले वाले सेंटेंसेस में मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर अपोजिट रिजल्ट होता है, और यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। अब तेज दौड़ता है तो क्या होगा, वो रेस को जीत जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, एक्सपेक्टेड हो गया। क्या हो गया, ये एक्सपेक्टेड हो गया। ठीक है, इसकी तो उम्मीद है कि वो बहुत तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है तो वो क्या करेगा, रेस को जीत जाएगा। अब यहीं पे अगर अपोजिट रिजल्ट होता कि वो बहुत तेज दौड़ता है लेकिन फिर भी हार गया, ठीक है, मोए मोए हो गया उसके साथ, तो फिर अलग तरीके से बनता, फिर वही इंस्पाइट ऑफ से बनता। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, कैसा रिजल्ट है भैया, एक्सपेक्टेड, एक्स से ही समझ जाना, अब पूरा लिख देता हूं, ये अच्छा नहीं लग रहा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कैसा रिजल्ट भैया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो होता है वो बनता है किससे, बाई से। किससे बनाएंगे भैया उसको, बाई से बनाएंगे। सबसे पहले लगा दो बाई। ठीक है, और ये जो वर्ब दे रखी है इसको कर दो आईएनजी फॉर्म में चेंज, और रन का जब आईएनजी वाला फॉर्म होता है उसमें आता है डबल एन। ठीक है, बाय रनिंग। अब पूरा सेंटेंस जैसा लिखा है यहां से वहां तक, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, पूरा का पूरा सेम लिख दो। बाय रनिंग वेरी फास्ट ही विल विन द रेस, बन गया सेंटेंस। और क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया, कितनी आसानी से। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम इन सिंथेसिस को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। बस आप बेसिक बेसिक जो चीजें हैं उनकी जानकारी को इकट्ठा कीजिए, अपने माइंड में प्रोसेस कीजिए और चीजों को सीखिए। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच माय डियर।